स्टूडेंट बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ आप ऐसे वाक्य बोलते हैं या ऐसे फ्रेजेस बोलते हैं या ऐसे क्लास बोलते हैं जिसको लगता है कि वो गलत है, लेकिन इनफैक्ट वो सही होता है। और जब गलत वाक्य दिखने में गलत लगे या समझने में गलत लगे लेकिन फिर भी वो सही रहे तो उसे पैराडॉक्स कहा जाता है। ये एक लिटरेरी डिवाइस है जिसका नाम होता है पैराडॉक्स। और ये एक पैराडॉक्स जो डिवाइस है, इसको समझने के लिए आते हैं दो तरीके के क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊंगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन। अर्थात अगर आपसे पैराडॉक्स के बारे में पूछा जाता है तो आप सबसे पहले 50 वर्ड के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इसमें, और 200 वर्ड्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले इसको जान लीजिए कि पैराडॉक्स क्या है। ऐसा स्टेटमेंट जो कंट्राडिक्टरी लगे बट डीप ट्रूथ हो, लगता है कि ये विरोधाभास है लेकिन उसकी मीनिंग बहुत डीप होती है। लाइन है, आई मस्ट बी क्रूएल टू बी काइंड। ध्यान दीजिएगा, आई मस्ट बी क्रूएल टू बी काइंड। दयालु बनने के लिए मुझे, दयालु होने के लिए मुझे क्रूएल होना पड़ेगा, है ना। तो ये इस तरीके के सेंटेंस है, आई मस्ट बी क्रूएल टू बी काइंड। इसकी मीनिंग होती है शॉर्ट टर्म पेन, लॉन्ग टर्म बेनिफिट। जैसे अगर कोई आपको डांटता है, फटकारता है, जैसे आपके टीचर हैं, अगर आपको डांटते हैं, फटकारते हैं, तो ये जो वक्त, उस वक्त तो आपको तकलीफ होती है कि टीचर ने मुझे डांट दिया, टीचर ने मुझे बोल दिया, टीचर ने मुझे इंसल्ट कर दिया। लेकिन अगर आप उसको देखिए और उनके फॉलो क्यों किया, तो जब आप उसको जो है एनालिसिस करेंगे और फिर उसके बाद आप अपनी गलतियों को सुधारेंगे तो जा करके आगे आप एक महान व्यक्ति बनेंगे। तो इसी बात को कह रहा है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट होती है इसमें, हिडन ट्रूथ होता है। आगे देखिए लाइन, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। अगला इसमें एग्जांपल है, द चाइल्ड ऑफ द फादर ऑफ मैन। चाइल्डहुड फ्यूचर को आकार देता है, अर्थात बचपन ही जो है फ्यूचर को, आने वाले समय को आकार देता है। नेक्स्ट लाइन आती है, लेस इज मोर। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी सिंप्लिसिटी है बेटर होती है, कि इसकी सिंप्लिसिटी बेटर है, कि जो है जो थोड़ी चीज होती है वो अच्छी होती है। तो इसको ये कहता है लेस इज मोर। आइए इसको 50 वर्ड में पहले समझ लेते हैं। पैराडॉक्स इज द फिगर्स ऑफ स्पीच इन विच अ स्टेटमेंट अपीयर्स कंट्राडिक्टरी। जिसमें कोई स्टेटमेंट होता है, कोई बात होती है जो कंट्राडिक्टरी लगती है, आर फॉल्स या गलत लगती है, बट रिवील्स अ डीपर ट्रूथ, लेकिन एक बहुत गहरी सच्चाई को ये खोल देती है। एग्जाम्पल इंक्लूड्स है, लेस इज मोर एंड आई मस्ट बी क्रूएल टू बी काइंड। इट चैलेंजेस लॉजिक एट फर्स्ट बट कन्वेज मीनिंगफुल आइडियाज आफ्टर द केयरफुल थॉट्स एंड अंडरस्टैंडिंग। ये क्या करता है, ये चैलेंज करता है लॉजिक एट फर्स्ट। पहले तो ये लॉजिक प्रस्तुत करता है, फिर कन्वे करता है एक मीनिंगफुल आइडियाज को आफ्टर द केयरफुल थॉट एंड अंडरस्टैंड। नेक्स्ट जो है जो क्वेश्चन आता है 200 वर्ड्स में, अगर हम चलते हैं तो 200 वर्ड्स आप इसको देखिए कि पैराडॉक्स इज अ फिगर्स ऑफ स्पीच। पैराडॉक्स एक अलंकार होता है, इन विच स्टेटमेंट अपीयर्स टू बी ए कंट्राडिक्टरी, जिसमें लगता है कि स्टेटमेंट जो है वो कंट्राडिक्टरी है और इलॉजिकल है, बट एक्चुअली कंटेन्स अ डीपर ट्रूथ। परंतु ये एक डीप जो है, डीपर सच्चाई रखता है, अर्थात एक गहरी सच्चाई रखता है। इट इज यूज टू मेक रीडर थिंक एंड अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज। ये रीडर को मजबूर करता है, रीडर को एक्सप्रेस करता है कि जो है वो थोड़ा सा गहराई से इस बात को सोचे, थोड़ा और गहराई में जाए। देखिए, लिटरेचर का मतलब होता है डीपली अंडरस्टैंडिंग, कि किसी भी चीज में हम डीप तरीके से अंडरस्टैंड करें, उसकी गहराई में जाकर उसको समझें। अगर हम फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, लेस इज मोर seems incorrect but suggests that simplicity can be more effective। कहता है कि लेस इज मोर का मतलब ये होता है कि लगता है कि इनकरेक्ट है, लेकिन इसका अर्थ होता है कि अगर आप सिंपल हैं तो ये कैन बी मोर इफेक्टिव, ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है। सिमिलरली, आई मस्ट बी क्रूएल टू बी काइंड। अगला एग्जाम्पल है, आई मस्ट बी क्रूएल टू बी काइंड मीन्स दैट समटाइम्स हार्श एक्शन आर नेसेसरी फॉर अ पॉजिटिव आउटकम। क्या कहता है कि इसकी मीनिंग है दैट समटाइम, कि जो कभी कभी जो है ना हार्श एक्शन, कोई आपके खिलाफ हार्श एक्शन लेता है, और या तो होता है आर नेसेसरी, आपके साथ हार्श एक्शन लेना नेसेसरी होता है, जरूरी होता है, फॉर अ पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव आउटकम के लिए, एक अच्छे जो है परिणाम के लिए आपके साथ हार्श जो है एक्शन लेना जरूरी हो जाता है।
पैराडॉक्स इज कॉमनली यूज्ड इन लिटरेचर, इसका लिटरेचर में प्रयोग होता है, स्पेशली इन पोएट्री, विशेष प्रकार से पोएट्री में इसका प्रयोग किया जाता है, एंड फिलोसफिकल राइटिंग, और ये फिलोसफिकल राइटिंग में भी इसका प्रयोग होता है। इट एड्स डेप्थ and complexity to language and encourage readers to think beyond the surface meaning। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो यानी कि जो पैराडॉक्स का जब हम प्रयोग करते हैं तो इसकी सबसे पहली मीनिंग होता है, सबसे पहला उद्देश्य होता है कि आप उसकी सरफेस अर्थ पे मत जाइए, बल्कि उसकी मीनिंग कुछ और है, आप उस मीनिंग को समझिए। इसी का जो है इसमें प्रयोग किया जाता है कि आप सरफेस मीनिंग को छोड़ करके उसकी गहराई की मीनिंग को समझिए। द पर्पस ऑफ पैराडॉक्स इज टू प्रेजेंट अ ट्रूथ इन एन अनयूजुअल वे। देखिए इसका दूसरा जो उद्देश्य होता है कि वो एक प्रस्तुतिकरण होता है पैराडॉक्स का, कि एक सच्चाई को इन एन अनयूजुअल वे, अनयूजुअल वे से एक सच्चाई को प्रस्तुत कर दिया जाता है। नेक्स्ट इसमें बात आती है, इट में सीम कंफ्यूजिंग एट फर्स्ट। पहले तो ये कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन कंफ्यूजिंग एट फर्स्ट, बट इट बिकम्स मीनिंगफुल आफ्टर केयरफुल इंटरप्रिटेशन। जब हम इसका जो है केयरफुल इंटरप्रिटेशन करते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं, तो ये मीनिंगफुल हो जाता है। अर्थात मैंने पहले ही बताया है कि जो ये होता है, ये पैराडॉक्स जो होता है, इसको पैराडॉक्स को पढ़ने के लिए हमको गहराई से सोचना पड़ता है, इंटरनल फॉर्म में जाना पड़ता है। आगे देखिए, इट मे सीम कंफ्यूजिंग एट फर्स्ट बट इट बिकम्स मीनिंगफुल आफ्टर द केयरफुल इंटरप्रिटेशन। दस, पैराडॉक्स इज एन इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस। पैराडॉक्स एक इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस है दैट एक्सप्रेस डीप ट्रूथ, जो एक गहरी सच्चाई को प्रस्तुत करता है, थ्रू अपरेंटली कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, जो अपरेंटली कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों ये भी एक लिटरेरी डिवाइस थी और ये शानदार तरीके की डिवाइस थी, इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। और इस तरीके की और भी डिवाइसेस को जानने के लिए, लिटरेरी डिवाइस को जानने के लिए, लिटरेचर में गहनता प्राप्त करने के लिए लिट लाइन बाय दिलशाद को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।